ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हम बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। बाबा ने आज की वाणी में क्या कहा, उन सारे ज्ञान के अनमोल रत्नों को अपने जीवन में धारण भी करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो। वैसे तो वो भगवान हमें बेफिक्र बादशाह बनाने आया, भगवान हमें बेफिक्र बादशाह बनाने आया। जब मैं ज्ञान में चला था, सबसे पहला अनुभव मेरे को यही हुआ था। मधुबन माउंट आबू, जो हमारा विशेष बाबा का घर है, तो जैसे उस घर में पहली बार जाना हुआ तो सामने हमारे एक दादी हैं, दादी प्रकाश मणि जी, उनका फ़ोटो लगा था। और जैसे उस फ़ोटो के साथ मेरी नज़रें मिली तो ऊपर से एक आवाज़ आना शुरू हुई, बच्चे बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बने, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बने। मतलब पहला वरदान या पहली वो भगवान की टचिंग मेरे लिए मुझे महसूस हुई। तो बाबा ने आज का सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। दुनिया में भी देखो, अगर बच्चे अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे तभी वो जो है स्कॉलरशिप ले पाएंगे, इनाम ले पाएंगे, उन्हें कुछ ना कुछ मान सम्मान मिलेगा। पर हमें यहाँ क्या मान सम्मान मिलता है? हम लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं इस पढ़ाई से। इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, अपने को राज तिलक देना। पढ़ाई के बिना ये संभव नहीं है। दुनिया में अगर हम पढ़ाई ना पढ़ें तो क्या बिना पढ़ाई के अवसर लग जाएंगे? नहीं लग सकते ना। ऐसे ही ये जो रूहानी पढ़ाई है, इस पढ़ाई में भी अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही हमें रज़ाई मिलती है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों को किस उल्लास में रहना चाहिए, किस खुशी में, किस उमंग उत्साह में रहना चाहिए, और दिल शिकस्त क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चों को किस उल्लास में रहना है और दिल शिकस्त क्यों नहीं होना है? तो बाबा ने कहा, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। क्या उल्लास रहे? और इनको ऐसा बनने के लिए हमें क्या करना होगा? पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, और जो भी कुछ सुना उसका स्वरूप बनना होगा, और गुणमूर्त बनना होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। क्योंकि यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते हैं इसको। क्या आप यहाँ आए हो, कोई फीस दी है आपने इस पढ़ाई की? नहीं दी ना, निःशुल्क है। तो भगवान का जो ज्ञान है वो हमेशा निःशुल्क होता है। भगवान का ज्ञान निःशुल्क है हमेशा के लिए, इसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। आप देखो कितनी हिम्मत रखते हो, अपने सारे घर के काम करते हुए, अपना बिजनेस वगैरह करते हुए भी समय निकाल के आते हो। ये बहुत बड़ी हिम्मत है। और इस कलियुगी दुनिया के माया के प्रभाव से मुक्त होके बाबा के घर तक पहुंच पाते हो, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। बोलो, मैं आत्मा हिम्मतवान हूँ, मैं आत्मा पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ, जो भगवान का ज्ञान सुनने का सौभाग्य मिला। तो बाबा ने आज क्या कहा है कि सदा ये उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। सहज लग रही है ना पढ़ाई, कुछ मुश्किल तो नहीं है। योग भी सहज है, योग में थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है। तो घर में रहते हुए भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
आज बाबा ने धारणा के लिए हमें क्या कहा, बच्चे अपने लिए खुद ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। देखो अगर हमें ऊंचा बनना है, लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई बच्चा पढ़ाई पढ़ता है तो वो खुद ही अफसर बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई कोई पढ़ ले और अफसर कोई बन जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर उसको कुछ ऊंचा पद पाना है तो उसके लिए खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो अपने लिए खुद ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, पढ़ाई से खुद को राज तिलक देना है। बाबा ने कहा था ना, पढ़ाई से खुद को राज तिलक देना माना लक्ष्मी नारायण बनना है। और बाबा ने कहा ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। जैसे मान लो दिन भर में चलते हुए कोई भी परिस्थिति आ गई तो क्या याद रखो, बाबा ने आज क्या कहा कि ज्ञान का स्मरण करना है, ज्ञान का सिमरण करना है। परिस्थितियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बाबा की याद से उसको सहज बनाते हुए चलना है। ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सभी में विशेषताएं देखनी है। तो ये ज्ञान का जब सिमरण करेंगे ना तो मन हर्षित रहेगा। एक गीत है बाबा का, भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है, आनंद मगन आपम पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर, तो ज्ञान का सिमरण करते रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। गीत सुनना पूरा दिल से, आज बार बार सुनना इस गीत को। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। तो बाबा ने कहा ना, ज्ञान का सिमरण कर क्या करना है, अच्छी रीति धारण करना है। धारण करेंगे तभी हर्षित रहेंगे। अगर सिर्फ ज्ञान को सुन लिया, उसको धारण नहीं किया तो खुशी नहीं होगी, हर्षित नहीं रह सकते। दूसरा, आज बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ज्ञान की तलवार में याद का जौहर भरना है। ज्ञान की तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन कटते हैं, याद से ही बंधन कटते हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देखकर, सिनेमा देखकर, गलत फिल्म देखकर, गलत नाटक देखकर, गलत न्यूज़ सुन के, बाइस्कोप देख के संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना। तो आज दृढ़ प्रतिज्ञा लें, बोलो मैं आत्मा सिर्फ बाबा के चैनल को छोड़कर और कुछ भी नहीं देखूंगी। ये मैं आत्मा दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ। तो बाबा ने आज ये कहा कि कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। बाबा का वरदान तो महसूस करें कि वो फरिश्ता स्वरूप बाप दादा हमारे सम्मुख हैं। अपने सिर के ऊपर बाप दादा का वरदानी हाथ महसूस करें। अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर लेकर जाएं। महसूस करें बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। आज बाबा विशेष रूप से मुझे वरदान देने आए हैं। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वानप्रस्थी बुजुर्गों को कहते हैं, बड़े जो हो जाते हैं, मतलब जिनका ध्यान इस दुनिया के चीज़ों से हट जाए, बेहद के वैराग वृत्ति में चले जाए, तो वो वानप्रस्थी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप है। वानप्रस्थी अवस्था ये विनाश का समय बड़ा नज़दीक है। नई दुनिया की स्थापना, पुराने का विनाश होना है। तो इसलिए सब बाबा कहते क्या हो, वानप्रस्थी हो।
जो वानप्रस्थी होते हैं वो कभी गुड़ियों का खेल नहीं खेलते हैं, वे सदा एकांत में और सिमरन में रहते हैं। तो आज पूरा दिन एकांत में बैठकर बाबा का गुणों का, बाबा की शक्तियों का, बाबा ने जो भी हमें कलाएं दी, गुण दिए, शक्तियाँ दी, वरदान दिए, उनका सिमरन करना है, बाबा की याद में रहना है। आज पूरा दिन एकांत में बाबा की याद में रहना है, बाबा का सिमरन करना है। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए समृद्धि स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आस है कि अब बाप और बच्चे एक जैसे समान हो जाए। बाबा की आस क्या है कि जैसे बाबा गुणों का सागर है वैसे हम भी गुणों से भरपूर हो जाएं, जैसे बाबा शक्ति संपन्न है हम भी शक्तियों से भरपूर हो जाएं। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। बाबा के समान बनना ही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। आज बाबा ने स्लोगन दिया, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो क्या होगा, भगवान की 1000 गुना मदद हमें मिलती रहेगी। तो आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी आत्माएं आज इस विशेष स्मृति में रहेंगे। मैं आत्मा वानप्रस्थी हूँ। एकांत में रहकर बाबा के गुणों का, बाबा की शक्तियों का और बाबा ने जो भी वरदान दिए उनका सिमरन करते हुए खुद को वानप्रस्थी समझते हुए एक की याद में समाये रहेंगे। बाप समान बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। आप हिम्मत रखेंगे तो बाबा की 1000 गुना मदद आप सबको ज़रूर मिलेगी। तो आप सबको आपके श्रेष्ठ पुरुषार्थ की ढेरों शुभकामनाएँ। इसी तरह अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहो, दूसरों को आगे बढ़ाते रहो। ओम शांति।